हेलो दोस्तों, मैं मुनिराज अपने यूट्यूब चैनल मुनि क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। हमें मूलभूत अवधारणाएं लेकर आ रहे हैं, समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, जिसके क्रम में ये पहला लेक्चर है। इसलिए आज हम समझेंगे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। इसके अर्थ को समझते हुए विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार किस प्रकार व्यक्त किए हैं। सभी विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। हम उसको आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। समाजशास्त्र के अंतर्गत मूलभूत अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या भी कोई और एग्ज़ाम हो, चाहे पीएचडी का एंट्रेंस हो। कोई भी एग्ज़ाम जो आप समाजशास्त्र विषय के साथ देने जा रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। समाजशास्त्र की शुरुआत ही इसी टॉपिक से होती है, क्योंकि समाजशास्त्र का अर्थ जब तक नहीं जानेंगे या विभिन्न विद्वानों के मत इसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम समाजशास्त्र के आगे के टॉपिक्स हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हर एक परीक्षार्थी के लिए जो कोई भी परीक्षा देने जा रहा है जिसका विषय समाजशास्त्र है, तो ये लेक्चर उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए हम ये आज लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। तो आइए चलते हैं, समाजशास्त्र के अर्थ को समझते हैं और समझते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत किस प्रकार व्यक्त किए हैं। अगर हम समाजशास्त्र के सामान्य परिचय की बात करें, सामान्य परिचय की बात करें तो क्योंकि सामान्य परिचय होना जरूरी है, क्योंकि किसी व्यक्ति का भी अगर परिचय कराते हैं तो कहाँ से आया है, इसके पिता कौन है और एक कर्ता क्या है, ये चीज़ें जाननी जरूरी होती हैं। तो हम एक सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, समाजशास्त्र, जो व्यक्तियों से मिलकर बनता है समाज। तो हम वैसा ही एक परिचय समाजशास्त्र का भी दे दें। समाजशास्त्र के जन्मदाता की बात करें हम, जन्मदाता या पिता या समाजशास्त्र शब्द को गढ़ने वाले व्यक्ति कौन है, वह हैं ऑगस्ट कॉम्ट। और दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है या महत्वपूर्ण बात है, जो हर एक एग्ज़ाम में लगभग आ जाता है या कोई इसी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में आते रहते हैं, वो है इसका जन्म वर्ष। क्या जन्म वर्ष? ये है 1838। ये काम क्या करता है? समाज का अध्ययन, समाज का अध्ययन। ये एक सामान्य परिचय हुआ। समाजशास्त्र शब्द से पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने इस सब्जेक्ट के लिए या इस विषय के लिए सामाजिक भौतिकी शब्द को प्रयोग किया था। फिर 1838 में इसका नाम समाजशास्त्र पड़ा। ये हुआ सामान्य परिचय। अब इसके शब्द अर्थ को समझते हैं। शब्द अर्थ को जान लेते हैं। शब्द अर्थ को जानने के क्रम में हमें जानना होगा कि सोशियोलॉजी शब्द आया कहाँ से, किन शब्दों से मिलकर बना है। तो जो समाजशास्त्र है वो सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी शब्द सोशियो प्लस लॉजी से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी जो सोशियो शब्द है उस लैटिन भाषा के सोशियस से आया है, और लॉजी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के लोगस से आया है। सोशियस और लोगस, इन दोनों का अर्थ अलग है। सोशियस का अर्थ होता है समाज,
जैसे लिखा गया है, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। समाज और विज्ञान, ये दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं, इसीलिए जे.एस. मिल ने इसे दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। समाजशास्त्र को जे.एस. मिल ने दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है, क्योंकि ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं। अब सोशियस का अर्थ होता है समाज, लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो जिसका सीधा सा अर्थ निकलता है समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान, जो समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करता है, उसका नाम है समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी। ये सब चीज़ें जानने के बाद अगस्त कॉम्ट ने इस सब्जेक्ट को क्या कहा है? अगस्त कॉम्ट की बात करें अगर हम, अगस्त कॉम्ट ने इस विषय को सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ये सारी लाइनें अपने में एक एक क्वेश्चन है, और इनको जानना हर एक प्रतियोगी छात्र के लिए अनिवार्य है, क्योंकि कभी भी चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, वो काफ़ी क्वेश्चन से नहीं रुकता है, बस 2 4 6 8 क्वेश्चन से ही रुक जाता है। आगे की स्लाइड्स में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न विद्वानों के मत या परिभाषाएं क्या हैं। काफ़ी कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र के बारे में अपने अपने मत या अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। इसको अध्ययन की दृष्टि से 4 समूहों में बांट लिया गया है। समूह इस आधार पर बनाए गए हैं जो एक जैसी बात करते हैं, उन विद्वानों को हम एक समूह में रखेंगे, और इसी तरीके से एक जैसी बात करने वाले लोगों का 4 समूह बनाए गए हैं। तो हम एक समूह में 3 से या 4 विचारक रहते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से हम इसको अगर इजी बनाना चाहें, आसान बनाना चाहें, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इनकी परिभाषाओं को ना रटने की बजाय कुछ शब्दों को रट लेते हैं और उनसे संबंधित विचारक को रट लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमें अध्ययन जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान न होना पड़े, और हम समझ जाएं कि ये किस समूह का विचारक है। जैसे पहला समूह कहता है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। अब इससे जो भी विचारक संबंधित हैं, उनके अगर स्टेटमेंट आ जाते हैं और उनमें समाज आ जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि इस विचारक का ये स्टेटमेंट है, ये कथन है। तो हमने इन 4 समूह बनाए हैं, 4 समूह बने हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम इनकी परिभाषाओं को देखेंगे। पहले समूह में ये है कि समाज का अध्ययन है। दूसरा कहता है कि समाज सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। तीसरा जो ग्रुप कहता है, समूह कहता है, समाज सामाजिक समूहों का अध्ययन है। और चौथा जो है वो समाज सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। हम एक परिभाषा, एक समूह के आधार पर समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते। हमें समाजशास्त्र के
संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए इन चारों ग्रुपों को समझना, इन चारों समूहों को समझना जरूरी होगा कि इन समूहों के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी बातें कही हैं। तो इनको अगर हम पहले समूह की तरफ चलें तो पहला समूह मानता है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इसमें आपने देखा एलेफ वार्ड आते हैं, गिडिंग्स आते हैं, ओडम आते हैं और गिस्बर्ट आते हैं। अब इसमें कोई भी हो सकता है स्टेटमेंट, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट में ये आए कि समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, आगे पीछे चाहे जो आए, वैज्ञानिक अध्ययन है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन है या फिर क्रमबद्ध अध्ययन है, कुछ भी आए तो हमें इस जो समूह है, जो समूह में दिए गए विचारक हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा। जैसे पहले एलेफ वार्ड को लेते हैं। एलेफ वार्ड, इनका एक कथन है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर हम गिडिंग्स की बात करें तो गिडिंग्स कहते हैं समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है। क्या है? गिडिंग्स क्या कहते हैं? गिडिंग्स कहते हैं समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन व व्याख्या है। तीसरे विचारक हैं ओडम। अगर हम इनकी परिभाषा की तरफ जाएं तो ये कहते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, जो समाज का अध्ययन करता है। एक और हैं विचारक जो चौथे हैं, जिसबर्ट। इनका क्या कथन है? ये कहते हैं समाजशास्त्र समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। सीधा सा कथन है कि समाजशास्त्र समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन चारों परिभाषाओं में या इन चारों विद्वानों के कथनों में एक चीज आपको कॉमन लग रही होगी, वह है समाज का अध्ययन। समग्र रूप से समाज का अध्ययन है। समग्र रूप से समाज का अध्ययन है, तो समाज के बारे में विज्ञान। ठीक है, तो पहली परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई होगी कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इससे संबंधित ये जो चारों विचारक हैं, इनको आपको याद रखना है ताकि आप ये जान सकें कि ये किस समूह की परिभाषा है, क्योंकि कभी भी विकल्प में ये चारों नाम या दो नाम एक साथ नहीं आएंगे। काफ़ी संभावना होगी
कि सिर्फ एक ही नाम हो जिसकी परिभाषा दी गई हो, बाकी अलग अलग से दे देते हैं विकल्प। तो हमें ये समझने में आसानी होगी। हमें ये याद रखना ज़रूरी है, ना कि इतनी परिभाषाएं, क्योंकि इन परिभाषाओं में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, भ्रम हो सकता है। इसलिए आप ये 4 नाम याद रखें, वो काफ़ी है। हम अगली परिभाषा या अगले समूह की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, क्योंकि समाज में 2 व्यक्ति या 2 समूह के मध्य अंतःक्रिया होती है और अंतःक्रिया के फलस्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। और इसलिए मैकाइवर एंड पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। इसीलिए सामाजिक संबंधों का जाल कहा है किसने? मैकाइवर एंड पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया है। और इस जाल का अध्ययन, इन सामाजिक संबंधों का अध्ययन जो विज्ञान करता है, उसी को मैकाइवर एंड पेज समाजशास्त्र कहते हैं। तो इनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सारे एग्जाम में आने वाली संभावित कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। इनका जो मुख्य फोकस है या जो मुख्य ध्यान है वो सामाजिक संबंधों पर है कि समाज में पाए जाने वाले, चाहे वो संबंधों का स्वरूप कैसा भी हो, चाहे वो सहयोगात्मक हो या शत्रुतात्मक हो, उनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरे जो आते हैं आपके विचारक, वह हैं सिमेल। सिमेल ने क्या कहा है? सिमेल कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा है? समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, यह आपका सिमेल का कथन है। इन सबके कथन में कहीं ना कहीं आपको सामाजिक संबंध शब्द जरूर सुनाई देगा, यही इनकी पहचान है। अगले जो आपके विचारक हैं वो रोज हैं। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। रोज ने क्या कहा है? रोज समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। इन सब के विचारों में
सामाजिक संबंध, मानव संबंध, यही सब आएगा। ग्रीन का कथन है समाजशास्त्र मनुष्य का उसके समस्त सामाजिक संबंधों के स्वरूप में समन्वय करने वाला और सामान्य निकालने वाला मत। इन सबके परिभाषाओं में सामाजिक संबंध एक सामान्य बात है, सामान्य शब्द है, सामाजिक संबंध वह जरूर आएंगे। इसी तरह क्यूबर का विचार है, कहने का मतलब है कि इस समूह में जितने भी विचारक आएंगे उनकी परिभाषा में सामाजिक संबंध एक प्रमुखता से दिया गया होगा कि सामाजिक संबंधों के बारे में, सामाजिक संबंधों के विषय में, सामाजिक संबंधों के अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसे आएगा। तो इन सब चीज़ों को समझना। अगर हम अगले समूह की तरफ बढ़ें तो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। ये कहता है कि सामाजिक समूह, हम व्यक्ति समाज का प्रत्येक कई समूहों से जुड़ा होता है, चाहे विद्यालय का समूह, परिवार एक समूह है, दिन में पता नहीं कितने समूहों के संपर्क में आता है। तो समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक समूहों का अध्ययन है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए एच.एम. जॉनसन ने समाजशास्त्र कहा है, क्या कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये इन्होंने कहा है, एच.एम. जॉनसन ने क्या कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आंतरिक समूह, बाह्य समूह, समूह के कई प्रकार होते हैं जो हम अगले वीडियोस में, जब समूह के बारे में, सोशल ग्रुप के बारे में वीडियो बनाएंगे, तब हम बताएंगे कि समूह कितने प्रकार के होते हैं और उनसे कौन कौन से विचारक जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में जैटलिन भी आते हैं। जैटलिन ने भी कुछ ऐसी ही परिभाषा दी है कि समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में जाना जाता है। तो हमें अगर आ जाए सामाजिक समूहों का अध्ययन, अगर ये आ जाए कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो एच.एम. जॉनसन और जैटलिन, ये दो ही विचारक हैं जिन्होंने ये कहा है सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एक और समूह है, एक और विचारधारा है जो कि मानती है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाहे दो समूह या दो व्यक्ति मिलें तो अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया के फलस्वरूप सामाजिक संबंध बनते हैं। सामाजिक संबंधों के बनने के बाद ही समाज का निर्माण होता है। इस दृष्टि से ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। दिन प्रतिदिन में एक व्यक्ति, चाहे वो सुबह से लेकर शाम तक, तमाम व्यक्तियों से अंतःक्रियाएं करता है, चाहे ये मोहल्ले के दुकानदार हो या फिर अपने कॉलेज अध्यापक के टीचर हो या आपस में स्टूडेंट हो। कितनी सारी अंतःक्रियाएं हम दिन प्रतिदिन दिन में करते हैं।
इसीलिए मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग व गिलिन का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पहली परिभाषा मैक्स वेबर की आती है, इसीलिए मैक्स वेबर सामाजिक अंतःक्रियावादी कहे जाते हैं। मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक अर्थ व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है, समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक अर्थ व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने क्या कहा? समाजशास्त्र ऐसा विषय है जो सामाजिक क्रियाओं का निर्वचनात्मक अर्थ व्यक्त करने का प्रयास करता है। कि कर्ता क्या सोच रहा है, कोई क्रिया कर रहा है कर्ता, तो उस क्रिया के पीछे उसका अभिप्राय क्या है, निर्वचनात्मक अर्थ यही हुआ। तो मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक अर्थ व्यक्त करने का प्रयास करता है। इस शब्द को हम जब बाद में मैक्स वेबर को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे इसको डिटेल में कि निर्वचनात्मक अर्थ क्या होता है, सामाजिक क्रियाएं क्या होती हैं। अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मैक्स वेबर ने समाज को किस प्रकार परिभाषित किया है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। दूसरी जो विचारक हैं, विद्वान हैं, वो समाजशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, जैसे जिन्सबर्ग हैं। जिन्सबर्ग ने क्या कहा है? समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, व उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन करता है। ऐसे ही गिलिन हैं, गिलिन ने कहा है कि समाजशास्त्र को विस्तृत अर्थ में जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कि जब दो व्यक्ति या दो समूह आपस में आते हैं संपर्क में, तो उनके मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसी का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो हमने यहाँ तक समाजशास्त्र का अर्थ जाना, समाजशास्त्र का सामान्य परिचय जाना और विभिन्न विद्वानों ने इसको किस प्रकार परिभाषित किया है ये जाना। इस टॉपिक का जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन की सीरीज है वो हम लेकर आएंगे जल्दी ही। मुख्यतः इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको 2 या 1 दिन में मिल जाएंगे। इसलिए MCQ जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको सॉल्व करना ज़रूरी है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे।
इसलिए MCQ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको प्रदान की जा रही है वो आप तक शीघ्र पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।